आज की वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ यहाँ चंद्रभूषण नाग जी, जो कि सह संयोजक हैं हमारे कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री के, डॉक्टर विशाल नहरिया जी हमारे मंडल के अध्यक्ष। आज की वार्ता विशेष तौर पर जो पिछले कल से घटनाएं धर्मशाला के अंदर हो रही हैं, लगभग 2 दर्जन से अधिक जो लोग हैं स्थानीय, उनके जो व्यवसाय या उनके जो घर हैं, वहाँ पर भिन्न भिन्न विभागों ने, पुलिस ने जा कर के उनको डराने का काम, धमकाने का काम, और सिविल वर्दी में भी पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कार्यकर्ता की तरह यहाँ पर जो है काम करना, उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन पे उन चीज़ों पर कार्रवाई कोई नहीं की है। कल रात को यहाँ से मार्च किया, जिस मार्च को साथ लेकर के चल रहे थे एडीसी कांगड़ा, डीएसपी और एसएचओ यहाँ धर्मशाला के, तो 200 जवानों के साथ जो है यहाँ से वो निकले, यहाँ पे रुके इसी कार्यालय के गेट के बाहर। अंदर कोई हमारा 400-500 कार्यकर्ता शाम को यहाँ होता है, तो उन सब ने भी देखा है, सीसीटीवी फुटेज है, और जो लोगों ने अपने मोबाइल से बनाई वो भी एक मैंने भी वो शेयर की है। और बाद में एसपी कांगड़ा के ये कहना कि ये रूटीन था, जाना दूसरे रास्ते से था और इस रास्ते से चले गए, तो इससे साफ पता चलता है कि बौखलाहट है जो मुख्यमंत्री हैं उनकी, और उनको पता है कि उपचुनाव जितने हो रहे हैं और चारों जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इनको भारतीय जनता जो पार्टी है वो जीतने वाली है। और सुक्खू जी की सरकार जो 15 महीने में रही है, आज अगर उसकी उपलब्धियां होती तो उनको लेकर के घूम रहे होते जनता के बीच। जिस भी चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप जो है उन्होंने लगाने का काम किया है। हमने सिर्फ उसका जवाब दिया, और जो हमने कहा है उसके सारे तथ्य हैं। वो तथ्य जितने हैं वो मैंने केंद्रीय जांच एजेंसियों को दिए हुए हैं, जिनके ऊपर मैंने बात रखी है, और सारी चीज़ की जो है वो जांच होगी। और जो मेरे बारे में उन्होंने कहा है, मैंने पहले ही कहा है कि उसकी उनको जांच करवानी चाहिए, और अगर उनके पास तथ्य हैं तो वो एफआईआर करवाएं, उसमें आईओ नियुक्त करवाएं, जो करना है वो करें। क्योंकि जितनी भी उन्होंने अपने जनसभाएं की हैं और उसमें भाषण दिए, उसमें सच्चाई कोई भी नहीं है। पूरी तरह से बौखलाहट सरकार के अंदर है। आज जो है कांगड़ा के आला अधिकारी, चाहे जिलाधीश हों चाहे कोई अन्य हो, कार्यकर्ता की तरह उनको काम करना पड़ रहा है। तो जिस सरकार की ऐसी परिस्थिति हो जाए, इसका मतलब यही है कि उसका जाना तय है। जो धर्मशाला के साथ पिछले 15 महीने में हुआ है, जितने हमारे जो यहाँ पर बड़े काम होने थे, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसके काम को रोका गया है। एक यूनिटी मॉल है जो एक प्रदेश को दिया है, हर प्रदेश को एक एक मिला है, केंद्र की योजना है प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसको ढगवार में बनना था, जगह भी दे दी गई थी, लेकिन उसको भी यहाँ से स्थानांतरित किया जा रहा है। जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का पैसा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए आया है, उसको रोक दिया गया है कि उसको कहीं और बनाना है। आईटी पार्क का काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो हाई ऑल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनना है अनुराग जी के समय में, उसका 250 करोड़ रुपया आया हुआ है। इंद्रुनाग में बनना है, उसके लिए भूमि देने से जो है वो आनाकानी वर्तमान सरकार कर रही है। वो ये सारी चीज़ें जो हैं, और एडीबी के जो प्रोजेक्ट आए हैं उसमें से कुछ तो यहाँ से शिफ्ट करके साथ लगते चुनाव क्षेत्रों को जो है वो भेज दिए गए। तो ये कारण रहे हैं। ये धर्मशाला जो कि विश्व के मानचित्र पर भी है, धर्मशाला जिसको कि हमने दूसरी राजधानी नोटिफाई करवाया था, धर्मशाला जहाँ पर कि विधानसभा भी है, और ये कांगड़ा जिला जिसको कि पूरा प्रतिनिधित्व मिलता रहा है पूर्व की सरकारों में भी, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री रहे, प्रेम कुमार धूमल रहे हों और जयराम ठाकुर रहे हों, वीरभद्र सिंह 6 बार रहे हैं। तो आज इस कांगड़ा पूरे जिला की और ख़ासतौर पर धर्मशाला की ऐसी परिस्थिति जो है वो किसने की है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है। और ये जो हालात बने हैं जिनके कारण जो है ये सरकार अल्पमत में आई है और 34 सीटों पर आ गई है 43 से, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की वजह से बने हैं।
जो आज मुझे सरगना कहते फिरते हैं, ये हमने नहीं किया है, ये हालात उन्होंने पैदा किए और उनकी वजह से जो है आज ये परिस्थितियाँ प्रदेश के अंदर पैदा हुई हैं, जिसके जिम्मेवार और कोई नहीं है, सिर्फ वो हैं। और आज जिस तरह का राजनीतिक स्तर उन्होंने इस प्रदेश में राजनीति का कर दिया है, शायद ही किसी और नेता ने किया होगा आज तक के इतिहास में। ये मैं आपसे कहना चाहता था। और आज चुनाव का अंतिम दिन भी है, बहुत शांतिपूर्वक वैसे तो चुनाव रहा है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें हुई हैं छुटपुट, जो कि पुलिस प्रशासन से दबाव बनाने की और इस तरह की हरकतें जो की हैं और अधिकारियों को इस्तेमाल किया है चुनाव में। इसके अलावा जो हमने अपनी तरफ से पूरी शांति बनाने का प्रयास किया है। धर्मशाला की जनता ने बहुत संयम रखा है, इसके लिए मैं धर्मशाला की जनता को भी आपके माध्यम से बधाई देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि 1 तारीख को मतदान जरूर करें।